हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा और आज आपके लिए बहुत ही इजी सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूं। तो बिगनर्स भी इसे बहुत इजीली बना लेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होंगे 7 के मल्टीपल में स्टिचेस प्लस हम 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 7 के मल्टीपल में 21 स्टिचेस प्लस 3 यानी कि 24 स्टिचेस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और अब मैं इसका एक 4 सिलाइयों का बॉर्डर बना लूँगी, जिसमें कि मैं उल्टी रो भी उल्टी बनाऊंगी और सीधी रो भी उल्टी बनाऊंगी। देखिएगा, ये 4 सिलाई का बॉर्डर बना लिया हमने। अब क्या करना है, अब हम डिज़ाइन को सीधी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे आएंगे। जो कि हमारे पास 3 फंदे स्टार्टिंग में उल्टे हैं, वही हमारे पास लास्ट में उल्टे आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट रो। देखिएगा, पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे। ठीक है, ये हमें दोनों साइड से करना है क्योंकि हमारे ये फंदे जो हैं ये उल्टे बन रहे हैं। तो फर्स्ट वाले फंदे को हम सीधा करके स्लिप करेंगे। देखिए, अब ये हमारे पास 3 फंदे आ गए उल्टे। तो अब क्या करेंगे, 4 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और 4 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिएगा, ये लास्ट में हमारे पास 3 फंदे सीधे आ गए। अब हम आएंगे सेकंड रो में रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में क्या करना है, देखिए पहले फंदे को हमें सीधा करके ही स्लिप करना है। धागा आगे करेंगे और पूरी रो को हम बना लेंगे उल्टा, यानी कि पर्ल वाइज। देखिएगा, सेकेंड रो कंप्लीट कर ली हमने। अब हम आ गए थर्ड रो में। तो अब हमें क्या करना है, देखिए पहले फंदे को सीधा करके स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे तो हम उल्टे ही बना लेंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं ये हमारे सीधी साइड में भी उल्टे रहेंगे और उल्टी साइड में भी उल्टे ही रहेंगे एंड तक। ठीक है, जो हमारा डिज़ाइन डलेगा वो सिर्फ हमारे सीधे वाले फंदों में डलेगा। तो अब हमें क्या करना है, धागा पीछे करके और ये जो हमारे 4 फंदे सीधे हैं इसमें देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग वाले दोनों फंदों को बुनेंगे। तो पहले हम सेकंड वाले फंदे को बैक लूप से बुनेंगे सीधा। ठीक है, पीछे वाले फंदे को बुन लेंगे सीधा इस तरह से। और अब हम दोनों फंदों को बैक लूप से बुनेंगे सीधा, दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। ठीक है, तो ना हमारा यहाँ पे कोई फंदा बढ़ा ना घटा, सिर्फ हमने क्या किया, पहले सेकंड वाले फंदे को बुना और फिर दोनों फंदों को एक साथ बुना। और अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं इन्हें हम एज इट इज़ सीधा बुन लेंगे ऐसे। और अब उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और अब फिर से डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो फिर से देखिएगा, ये 2 फंदे हो गए हमारे स्टार्टिंग वाले, इसमें हमने पहले सेकंड वाले फंदे को बैक लूप से बुनना है ऐसे। और अब दोनों फंदों को एक साथ बुनना है ऐसे। फिर से देखिएगा, अब ये जो हमारे बचे हुए 2 फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे एज इट इज़ सीधा। धागा आगे, उल्टे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और फिर से सीधे फंदों में डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले हम सेकंड वाले फंदे को बनाएंगे बैक लूप से सीधा और फिर हम इन दोनों फंदों को बनाएंगे एक साथ बैक लूप से सीधा।
ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, धीरे धीरे करके ये सीधे फंदों को हम इसी तरीके से बनाएंगे और उल्टे फंदे जो हैं वो दोनों सिलाइयों में उल्टे ही रहेंगे। पहले वाले फंदे का ध्यान रखना है कि इसको हम सीधा करके स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे करके बाकी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे उल्टी साइड में। अब इस फंदे को, पहले वाले फंदे को हम इस तरह से क्यों बुनेंगे, देखिए इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न होता है कि जब हमारा स्वेटर बन जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है, और जब बारी आती है स्टिच करने की, तो हमारा जो कॉर्नर होता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है ऐसा करने से, और हमें जो है ना फिर स्वेटर को स्टिच करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि एक एक लूप पकड़ के हम स्टिचिंग करते हैं स्वेटर की। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको स्टिचिंग भी करना बताया हुआ है, तो अदरवाइज़ आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर मेरे चैनल पे विज़िट कर लीजिएगा, या फिर पेज पर विजिट देखिएगा। इस तरीके से जब हमारा ये साइड में बनती है ना चेन, तो ये स्टिचिंग करने में बहुत ईजी होता है। सिर्फ यही रीज़न होता है कि हम पहले फंदे को सीधा करके स्लिप करते हैं। देखिए फिर से देखिएगा, इसको हमने सीधा करके स्लिप किया, धागा आगे किया, अब हम आगे हैं सीधी साइड में, और हमने अपने दो फंदों को तो बना लिया उल्टा, और पहले फंदे को हमने सीधा करके स्लिप कर लिया। अब हम धागा पीछे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने लास्ट टाइम इन दोनों फंदों में किया था ना, अब वो हमें इन दोनों फंदों में करना है। तो पहले फंदे को हम क्या करेंगे, पहले फंदे को हम सिंपल बुन लेंगे एज इट इज़ सीधा, ठीक है। अब इन दोनों फंदों की बारी, तो पहले हमने पीछे वाले फंदे को बैक लूप से बुना, सेकंड फंदे को, और फिर हमने दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से दोबारा से बुन लिया, ठीक है, और लास्ट फंदे को सीधा बुन लिया, ठीक। और अब उल्टे फंदों को उल्टा, सीधे फंदों में फिर से डिज़ाइन सेट करेंगे। तो इस बार हमें क्या करना है, पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, दो फंदों में पहले सेकंड फंदे को बैक लूप से बुन लेना है, और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से बुन लेना है सीधा, लास्ट फंदे को सीधा, और फिर से अपने डिज़ाइन को करेंगे कंटिन्यू। उल्टी रो हमें उल्टी बुन लेनी है पर्ल वाइज, पहले फंदे को सीधा करके स्लिप करना है, और पूरी रो को हम बुन लेंगे उल्टा। फिर से देखिएगा, सीधी साइड आ गए, पहले फंदे को सीधा करके स्लिप कर लेंगे, और फिर हम बुन लेंगे अपने दो फंदों को उल्टा, और फिर से अब हम डिज़ाइन में क्या करेंगे, देखिए पहले बता देती हूँ। अब जो हमने पहले दो फंदों में कर लिया फर्स्ट रो में, फिर हमने थर्ड रो में किया बीच वाले दो फंदों में, अब ये हमारी सिक्स्थ रो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिफ्थ रो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों फंदों को पलटेंगे। तो पहले फंदे को सीधा बुना, दूसरे फंदे को सीधा बुना, और अब इन दोनों फंदों को सेम उसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम लास्ट वाले फंदे को, सेकंड वाले फंदे को ऐसे बुन लेंगे, और अब दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। और अब उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, यानी कि अब हम अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये 6 रो का डिज़ाइन है। सिक्स रो में हमारे जो 4 फंदे हैं उसमें डिज़ाइन डल जाता है, जो सीधे वाले 4 फंदे हैं।
और उल्टी रो उल्टी बनानी है, तो इसलिए डिज़ाइन जो है बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। आप क्या करेंगे, उल्टी रो को उल्टा बुन लेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे पर्ल वाइज। देखिएगा, अब इसी डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट रो को हम फिर से बनाएंगे, यानी कि पहले स्टार्टिंग के जो सीधे 2 फंदे हैं इनको हम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम सीधी तरफ आएंगे तो इन दोनों को बनाएंगे, बीच वालों को, और फिर लास्ट में ये लास्ट वाले 2 फंदों को बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें करते रहना। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए पहले फंदे को स्लिप किया सीधा करके, 2 फंदे उल्टे बुन लिए, अब आएंगे सीधे फंदों में, तो क्या करेंगे, देखिए अब क्योंकि हमें दोबारा से रिपीट करना है तो पहले 2 फंदों में हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो पहले हम सेकंड फंदे को बुन लेंगे बैक लूप से, और अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे बैक लूप से, ठीक है। बाकी 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे उल्टे और सीधे फंदों में डिज़ाइन डलेगा। तो ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। अब आ जाएंगे सेकेंड रो में, पूरी रो को बनाना है उल्टा। अब थर्ड रो में आ जाएंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और अब बीच वाले फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को, पहले पीछे वाला और फिर दोनों को एक साथ, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए थर्ड रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाएंगे फोर्थ रो में और फोर्थ रो को बना लेंगे उल्टा पर्ल वाइज। अब आएंगे सीधी साइड और सिक्स्थ रो में, उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे और अब लास्ट वाले सीधे फंदों को ट्विस्ट करेंगे। पहले लास्ट वाले फंदे को बैक लूप से बुनेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ बैक लूप से बुनेंगे और डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। अब आएंगे सिक्स्थ रो में उल्टी साइड। तो इस तरह से हमारे जो सीधे वाले फंदे हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं एक एक करके। देखिएगा, कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन इस तरह से नज़र आएगा और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेडीज़ स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन लगता है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।